लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भारत और चीन के बीच तनातनी बनी हुई है, तनाव बना हुआ है, उसको टालने के लिए लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। अभी तक 15 दौर की बातचीत भारत और चीन के सेनाओं के बीच में त्रिशूल में हुई और अभी तक सभी बातचीत बेनतीजा साबित हुई। अब रविवार को 16वीं दौर की बातचीत जो है भारतीय सेना और चीन की पीएलए जो पाकिस्तान पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की है, उनके बीच होने वाली है। लेकिन आखिर क्या मामला है, कहां पर ये बातचीत अटकी हुई है, क्यों उन इलाकों से पीछे हटना नहीं चाहता है चीन जहां पर वो आगे आया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यही जानने के लिए हम त्रिशूल जो कि मीटिंग पॉइंट है जहां पर बैठकें होती हैं, वहां के जो काउंसलर हैं सिटीजन, उनसे ही बात करेंगे। सिटीजन जी, आप मुझे ये बताइए कि लगातार हम देख रहे हैं कि कोई लद्दाख में बात नहीं करता है चीन को लेकर, लेकिन आपकी तरफ से लगातार ये बातचीत आती रहती है कि चीन जिस अंदाज से इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ा रहा है और जिस गांव में आप रहते हैं उसके अपोजिट में जो चीन के गांव हैं वो कितने खुशहाल हैं, सड़कें बन रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, 5G नेटवर्क सर्विस है वहाँ पर, लेकिन आपके एरिया में नहीं है। पहले वो जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो बातचीत है आखिर भारत और चीन की सेना के बीच में बातचीत का गतिरोध कहाँ बनता है, क्यों एक बात पर मुत्फिक दोनों देश नहीं हो रहे हैं? जी देखिए, जैसे संडे को वहाँ पे टॉक होने वाला है, जो 16 राउंड जो टॉक होने वाला है, लेकिन जितने भी जो सिविलियंस वहाँ पे बैठे हुए हैं वो आज तक जितने भी टॉक हुआ उसका जो है हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं होता, क्योंकि उसका जो मीटिंग में जो भी हुआ उसका इन्फॉर्मेशन सिविलियंस को नहीं दिया जाता है। तो इसकी वजह से हमें नहीं पता है कि उस मीटिंग में हो क्या रहा है, क्योंकि अभी टॉक पे टॉक होते आ रहे हैं और ये 16वें टॉक वहाँ पे चल रहा है। तो इसमें मेरा यही है कि इस टॉक में तो ऑलमोस्ट हर जगह जितने भी जो हमारा फ्रिक्शन पॉइंट है उसमें एक नतीजा जो है निकलना चाहिए और सिविलियंस को भी इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि इसमें क्या हुआ करके, क्योंकि सिविलियंस को जितनी भी टॉक हुआ उसके बारे में कभी बताया नहीं जाता। तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा नहीं मालूम होता उस मीटिंग में क्या हुआ। जी, तो दूसरी बात जो है महत्वपूर्ण की, वो जो आपके आपका लगातार जो विरोध है केंद्र सरकार को लेकर या जो लगातार आपकी मांग है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्या कमी है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन के मुकाबले में? जी, मैं पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली बॉर्डर की इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में राइज करते आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़मीनी हकीकत कुछ और है, वहाँ की मुश्किलात कुछ और है। जो मीडिया में कुछ दिखा रहे हैं वहाँ पे ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जैसे अगर रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अभी भी पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छा सही तरीके से नहीं है। कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें से जितने भी गांव हैं 12 गांवों में से 10 गांवों में अभी भी 4G नेटवर्क नहीं है, कुछ गांवों में 2G फैसिलिटीज़ नहीं है और दूसरी तरफ उन्होंने हर जगह 5G मोबाइल टावर उन्होंने लगा दिया है। जहाँ जहाँ इनका आर्मी के डिप्लॉयमेंट है चाहे पीएलए की ओर से, उस हर जगह उन्होंने 5G टावर्स उन्होंने लगाया है। और हमारे लास्ट विलेज जैसे मेरक और खगतेत, वहाँ पर भी इनका सिग्नल जो है अभी आने लगे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे विवाद वाला मामला जो सामने आया है पिछले कुछ महीनों के दौरान, जो 2 पुल बने हैं पैंगोंग लेक में चाइनीज़ साइड में, तो क्या आपको लगता है उससे वो बहुत मजबूत हो जाएगा चीन जब वो पैंगोंग लेक के आर पार जो है वो पुल बना रहे हैं और उसका जो तोड़ है या उसका जवाब है भारतीय सेना नहीं दे रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो पैंगोंग पे ब्रिज बनाना ये किसी ने सपने में देखा नहीं। आप चाइना ने उन्होंने बना दिया है, एक नहीं 2 बना रहे हैं। उससे उनके एक्सेस के लिए, उनके लिए मिलिट्री एक्सेस के लिए, इनके गन्स के मूवमेंट के लिए, इनके जो आर्टिलरी मूवमेंट्स के लिए बहुत ही ईजी एक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि अगर फिंगर एरिया में के लिए अगर रुदोक से आना होगा या ये पंगुर ग्रेसन से आना होगा, पूरा रुदोक से घूम के आना पड़ेगा। तो उनके ये पुल बनाने से काफ़ी ज़्यादा ईजी एक्सेस हो जाएगा। उसके लिए उससे उनके मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो एडवांटेज, वो ब्रिज जो है उनके लिए वो होगा, ज़रूर इनके लिए फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ हमारे तरफ से भी मैंने कई दफ़ा बोला कि जितने भी जो हमारा पासेस है
उसको टनल्स बनाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से चंगला जो है एक लाइफ लाइन है पेंगोंग की तरफ, वहाँ पे टनल्स का जो काम जो है अभी भी टेंडर, ये डीपीआर के लिए टेंडर खाली हुआ है, एग्जीक्यूशन की तो दूर की बात है। तो उसमें भी अगर तेज़ी दिखाते हैं तो हम जो मिरर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिरर डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो मिरर इंफ्रास्ट्रक्चर तब जाके होगा, अदरवाइज़ अभी भी हम हर चीज़ से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। जी, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो आवाज़ जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर लोगों के बीच जुड़ा हुआ है, उनकी नुमाइंदगी कर रहा है वहाँ का काउंसलर है, त्रिशूल के काउंसलर हैं स्टेंजन साहब, और उनका साफ ये भी कहना है कि फ़िलहाल उन्हें उम्मीद नज़र नहीं आती है जो भारत और चीन के बीच में ये अलग अलग दौर की सेना के स्तर पर, यहाँ स्थानीय स्तर पर बातचीत चल रही है, उसमें कुछ निकल रहा है। और लोगों को भी ये जानकारी नहीं है कि बातचीत में आखिर कहाँ पर रोड़ा अटका हुआ है कि दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही है। और सबसे बड़ा जो चिंता का विषय सीमावर्ती इलाकों में, लद्दाख में रहने वाले लोगों के पास है, या जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रहते हैं, वो इस बात से खौफजदा है कि जिस तेज़ी से और जिस गति से चीन की तरफ से सड़कें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, निर्माण हो रहा है, टनल्स बनाई जा रही हैं, और वो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि चीन की मंशा और चीन की नीयत इस इलाके को लेकर शायद सही नहीं है, और वो अपने भविष्य को लेकर कुछ खतरनाक ऐसे डिज़ाइन बना रहे हैं जिसके लिए ये सब निर्माण नियंत्रण रेखा के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन की तरफ से किया जा रहा है। बाकर शू के साथ अशरफ वानी, लेह आज तक।